11वीं के जलसे करने वालों कभी रोए? 11वीं तो हर महीने धूमधाम से हो रही है, अच्छी बात है, करें। 22 से बरकत है, 22 से सवाब है, बुजुर्गों से फैज़ हासिल करने का जरिया है। लेकिन गौसे आजम को मानना बस इतना ही नहीं होता कि 11वीं कर ली और हम पक्के कादरी हो गए। सरकार गौसे आजम से अगर मोहब्बत है तो उनकी जिंदगी को देखो। इतने बड़े इबादत गुजार, वलियों के सरदार, मगर हाल ये कि रो रो के अल्लाह से कहते मौला मेरा हिसाब न लेना, तुझे और मुझे तो हिसाब की फिक्र कोई नहीं। हम तो कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, जो होगा देखा जाएगा। अमा मियाँ बारिशें अभी जरा सी ज्यादा हो गई, इंसान की औकात नहीं थी कि देख लेता। जी जी, देख पाया? जिस इलाके में पंजाब में बड़ा ही तबाही थी, बोलो, हिमाचल में बादल फटे, तबाही ही तबाही थी। उत्तराखंड में कितने नुकसानात हुए, बिहार में बाढ़ आई, कितने नुकसान हुए, घरों में पानी घुस गया, पुल टूट गए, रास्ते टूट गए, लोगों के घर बार बह गए, सामान बह गए, कितने लोग डूब के मरे। इंसान तू कहता है जो होगा देखा जाएगा। अबे जरा सी बारिश अगर ज्यादा हो जाए तू देख नहीं पाता, तू अल्लाह का अजाब देख लेगा? है औकात? मगर मर गया वो एहसास के आदमी फिक्र करे कि मुझे मरना है। जी जी, तू अगर दुनिया के पंजों से खुद को बचाना चाहता है ना, तो किसी के आगे रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर दुनिया वालों के आगे रोग गिड़गिड़ाओगे ना, तो एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज, दूसरे को करोगे, तीसरा नाराज। नहीं कर सकते राजी सबको, बस एक को राजी कर सकते हो। तो उस एक को राजी कर लो ना, जिस एक ने सारी कायनात को बनाया है। अजीजा ने गिरामी वकार, दुनिया के लिए तो रोते हैं मगर अल्लाह के लिए कभी नहीं रोते। दुनिया के लिए रोने वालों, कभी रब के लिए रोया करो। अगर एक बार भी अल्लाह के लिए आंखों में आंसू आ गए, उन आंसुओं की कीमत जानते हो क्या है? आप सुनो गौर से, आप दुनिया के लिए रोए, आंसू बह गए, कोई कीमत नहीं। कारोबार के लिए रोए, आंसू बह गए, कोई कीमत नहीं। मगर कभी दो आंसू अल्लाह की याद में, उसकी मोहब्बत में, उसके खौफ में बहा के देखो, उन आंसुओं की कीमत क्या। आओ मदीने वाले आका से सुनते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया उन दो आंसुओं की कीमत बड़ी जो अल्लाह की याद में आंखों में आए। उन दो आंसुओं की कीमत बड़ी जो अल्लाह के खौफ के सबब आंखों में आए। फरमाया मेरे आका ने उन दो आंसुओं की कीमत ये कि बरोज़े क़यामत वो दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हम नहीं रोते, हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग थे, बहुत रोते थे। हजरत इमाम बू अली हयाती फरमाते हैं कि मैंने देखा एक आदमी गर्म पत्थरों पर सर रख के दर्द के साथ रो रहा है। जी जी, और वो अल्लाह की बारगाह में रोते हुए पता क्या कह रहा है? वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा है, ऐ मौला कल मैदान महशर में परवरदिगार मेरा हिसाब न लेना। हाय हाय, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि मरना भी है। जानते तो हैं मरना है, मगर फिक्र नहीं कि हमें मरने के बाद में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। कोई मुकदमा लग जाए दुनिया में तो अदालत का बहुत डर रहता है। एक वकील करते हैं कि भैया निकालो, बचाओ, फंस न जाए, जेल ना हो जाए। दुनिया की अदालतों से डरने वालों एक बात जान लेना, एक सबसे बड़ी अदालत है वो मेरे रब की अदालत है।
इन अदालतों में अगर सजा भी हो गई 2, 4, 10, 5 साल 20 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन वहां अगर सजा हो गई वो इतनी लंबी सजा है कि वो खत्म नहीं होती। अगर जुर्म ऐसे कर लिए, बड़े जुर्म हुए तो फिर सजा भी बड़ी होगी, छोटे जुर्म तो सजा भी छोटी। मगर वो अदालत जो है ना, वहां मुकर नहीं सकते, झूठे गवाह ला नहीं सकते। वहां कौन है हमारा वकील? यहां महंगे से महंगा वकील, बड़े से बड़ा वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस सुन के खान खड़े होते हैं, इतनी महंगी फीस। मगर अल्लाह की अदालत में वकालत किसकी है? किसकी मजाल जो अल्लाह की अदालत में खड़े होके बोल सके? वकालत चलेगी तो फकत आमिना के लाल की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको अपना वकील बना लो और कह दो उनकी बारगाह में रोकर, वो कहो जो आला हजरत ने कहा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें अपना बना लो, उनके बन जाओ। जी जी। रोने वाला रो रहा है। जी जी। हाँ मैंने सुन लिया। रोने वाला रो रहा है, कहता है मालिक मेरा हिसाब न लेना। जी जी। महमूदपुर वालों दिल से सुन लेना ये बात। कहता है या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला तो ऐसा है कि दिल को तड़पा देता है, दिल फट जाता है। जी जी। रोने वाला रो के कहता है ऐ मौला मेरा हिसाब न लेना। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो यूं करना कि मुझे अंधा कर देना। ऐ मौला मैदान महशर में मेरा जब दफ्तर खुलेगा, तेरा महबूब मौजूद होगा, कुल कायनात मौजूद होगी। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना। इमाम अबू अली हैती कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद कोई गुनहगार है जो रो रहा है इतने दर्द के साथ। कहते फिर मैंने देखा वो रोने वाला चीख मार के रोया और बेहोश होके गिर गया। जी। इमाम अबू अली हैती कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा जाके देखूं तो जरा कौन है इस दर्द से रोने वाला। जी जी। अब जुमला अगर दिल को लगे तो बोलना। जी जी। कहते मैंने सोचा जरा देखूं तो जाकर कौन है इस दर्द से रोने वाला, कौन है इस दर्द के साथ आंसू बहाने वाला। कहते मैं समझ रहा था गुनहगार होगा। कहते मैं जब करीब गया, मैंने जब चेहरे से जुल्फों को हटा के देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, ये रोने वाले सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी थे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो मौला तुझसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं। तू जो फरमा दे उसका मुनकिर कोई नहीं। अगर मोमिन है कलमा पढ़ता है तो या अल्लाह तू कसम उठाए ना उठाए, तू जो फरमा दे हम तो उसको मान ही लेंगे। बेशक बेशक। तुझे कसम की जरूरत क्यों पड़ी? तू तो रब है, खालिक है, मालिक है। जहन में आता नहीं, अक्लों में समाता नहीं, दायरे तेरा इहाता कर नहीं सकते। लामहदूद है तू, मकानो मकानियात से पाक है तू। तुझे कसम की क्या जरूरत? तुझे कसम की क्या जरूरत? यहां पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां जहां भी कसमों को याद किया, वहां इसलिए नहीं कि रब की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा इसलिए अल्लाह को कसम की जरूरत नहीं, हरगिज नहीं।
वजह यह है कि अल्लाह बंदों को ये बताना चाहता है कि अब जो तुमसे बात हो रही है इस पर पूरी तवज्जो रखना और इस उन्वान की अहमियत को गौर से समझ लेना। ये बहुत अहम बात है, खबरदार करने के लिए, होशियार करने के लिए। अब यहां कसम किस चीज की उठाई? फरमाया वल असर, जमाने की कसम। बेशक। जमाना वक्त को कहते हैं। वक्त बड़ी अहम चीज है। आप अपने घर से आए, जलसे में बैठ गए, 2-4 घंटे का वक्त आपने यहाँ लगाया, ये बहुत अहम वक्त था, लेकिन आपने इस अहम वक्त को उससे भी ज़्यादा अहम काम में लगा दिया, यानी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम तौर पे तो लोग ये 2-4 घंटे यूं भी बिलुमूम 12 से 1 बजे तक लोग मोबाइल में ये वक्त गुजार ही देते हैं। सही बात। लेकिन वहाँ वक्त बर्बाद होता है, यहाँ वक्त कामयाब हो गया है। बेशक बेशक। अब ये सूरह मुबारका सुने और इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम। मैंने बताया ज़माना वक्त को कहते हैं, तो ज़माने की कसम इसलिए, वक्त की कसम इसलिए। एक बात तो मोटी सी ये है कि बंदे वक्त की अहमियत को समझ लें। जी। क्या होता है वक्त? आप किसी नदी के पुल के ऊपर खड़े हो जाएं, नीचे देखें, जो पानी उस पुल के नीचे से एक मर्तबा गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता फिर वहां से गुजरने। वक्त का चरखा चल रहा है, जो गुजर गया सो गुजर गया। सुबह मगरूर को ये शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त वक्त है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, वक्त की अहमियत को जानो। वक्त का चरखा चल रहा है, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो जिंदगियां सांसों के जरिए आगे बढ़ रही हैं, इसको ये ना समझा जाए कि हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह से देखो कि जिंदगियां घटती जा रही हैं। जिंदगियां अजीजाने गिरामी वकार, वक्त तो वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उस वक्त का एहसास बाकी रहता है, वो वक्त याद रहता है। वक्त का अगर सही इस्तेमाल हो गया तो आदमी समझ लेता है मेरा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो उस वक्त को याद करके इंसान रोता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। मगर आज इस दौर में हम पिछले वक्त को अगर रोते भी हैं तो किन बातों पर? हम इन बातों पर रोते हैं, कहीं मार्केट बनी तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी सस्ती जमीन थी 10 साल पहले, जमीन का मालिक मुझसे कह रहा था खरीद लो, मैंने नहीं ली, वक्त गुजर गया, महंगी हो गई। मैंने एक कारोबार शुरू किया था, मगर मुझे उस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया उसे। काश उसे पकड़ के रखता, आज तरक्की कर जाता। हम अगर गुजरा वक्त याद भी करते हैं तो इस लिहाज से याद करते हैं, प्लाट निकल गया यार, बड़ा अच्छा था,
जरा सा मैं ढील न डालता तो मुझे मिल जाता। जमीनों के लिहाज से, दुकानों के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वक्त को याद करके रोने वालों, इतना जान लो जमीनें इधर रह जाएंगी, प्लाट इधर रह जाएंगे, दुकानें इधर रह जाएंगी। अगर गुजरे वक्त पर अफसोस करना है तो उस पर किया करो कि वक्त था, नमाज पढ़ सकता था, लेकिन मेरी ये सुस्ती थी कि मैंने वक्त गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। उस वक्त पे रोया करो, उस गुजरे वक्त पे अफसोस किया करो। अफसोस करना है तो उस पे किया करो। मैंने 4 घंटे मोबाइल में बेवजह बेहुदा बातों में गुजार दिए। काश मैं इस वक्त में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लेता, दिल को भी सुकून मिल जाता, नामे आमाल में भी सवाब लिख दिया जाता। अगर गुजरे वक्त को याद करके एहसास करना है तो उस वक्त को याद करो जिसमें रब की नाफरमानियां की, उस पर अफसोस करो। अच्छा, वक्त मैंने अर्ज किया ना, जमाना तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जमाने की कसम जो है ना, ये तो यहां सवाल ये पैदा होता है, ये जमाना कौन सा है जिसकी कसम है? सुन लो गौर से, थोड़ा सा 2-4 बातें अगर सुन लोगे तो काम की रहेंगी। है कौन सा जमाना ये जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? यूं तो सारे जमाने अल्लाह ने बनाए, हर जमाना परवरदिगार का बनाया हुआ सब बेहतर, हर जमाना अच्छा, हर जमाना बेहतर, मगर एक जमाना बड़ा खास। सारे जमाने अल्लाह ने बनाए सब बेहतर, मगर वो जमाना जो मेरे मुस्तफा का जमाना, वो जमाना जो इमामुल अंबिया का जमाना, वो जमाना जो ताजदार मदीना का जमाना, अल्लाह अल्लाह, वो जमाना बड़ा बेमिसाल जमाना। अब ये सोचना पड़ेगा वो कौन सा जमाना है। तो यहाँ पर भी हमारे उलमा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के लिए जमानों की कैद ना लगाओ, बल्कि यूं कह दो हर जमाना मेरे हुजूर का है। ये सारे जमाने मेरे हुजूर के जमाने हैं, मगर एक जमाना खास, वो जमाना कि जब मेरे आका ने जाहिरी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी। वो जमाना क्या जमाना था? अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो जमाना याद आता है जब मेरे आका के कदमों को मदीने की गलियां बोसा दिया करती थी। वो जमाना भी क्या जमाना था जब मदीने के दरो दीवार मेरे मुस्तफा की जियारत किया करते थे। वो जमाना भी क्या जमाना था जब सिद्दीक अकबर आका की बारगाह में बैठे हुए होते थे। वो जमाना भी क्या जमाना था जब आका की बारगाह में सहाबा की अंजुमने लगती थी। वो जमाना भी क्या जमाना था अल्लाह अल्लाह जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में सहाबा मौजूद है और बुलबुल सिदरा जमीन पे आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार जमीन पे आ रहे हैं। ऐ लोगों जरा सोचो वो जमाना कितना बेहतर, कितना आला, कितना अफजल। अब ये न समझा जाए कि फकत वो जमाना मेरे आका का। फरमाया हमारे उलमा ने मेरे मुस्तफा का जमाना खत्म नहीं हुआ, बल्कि सुबह कयामत तक जितना भी ये जमाना है सब मेरे सरकार का जमाना है। बेशक कयामत तक जितना ये वक्त है, जितना ये जमाना है, सब मेरे हुजूर का जमाना। ये तो हो गई वक्त की और जमाने की बात। अल्लाह ने जमाने की कसम याद की महबूब के जमाने की बिलखुसूस। क्यों? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाया बेशक इंसान घाटे में है,
खसारे में है, नुकसान में है। महमूदपुर वालों, बात खसारे की हो, घाटे की हो, नुकसान की हो, क्या समझोगे? कौन सा नुकसान, कौन सा घाटा? कारोबार में, माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान? आप सोच सकते हैं हमारा कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों नुकसान में? इंसान सोच सकता है मैंने तो जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिए, मैं कैसे नुकसान में? मैंने बिजनेस कर लिया, तरक्की कर ली, घर अच्छा बना लिया, घर में एसी लगा ली, पानी भी अब आरओ का पीता हूं, सादा नहीं पीता, मैं कैसे नुकसान में? ऐ लोगों, बात अगर कारोबार के नुकसान की हो तो इंसान समझ सकता है कि कारोबार का नुकसान कारोबार के जरिए ही मुनाफे में भी तब्दील किया जा सकता है। कोई जमीन अगर किसी वजह से बेचनी पड़ गई तो कुछ वक्त गुजार कर फिर दूसरी खरीदी भी जा सकती है। याद रखना, यहां कारोबार के नुकसान की बात नहीं, जमीन दुकान मकान के नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो असल नुकसान कि जो मुसलसल हो रहा है, वो असल घाटा जो मुस्तकिल हो रहा है, वो असल खसारा कि जिस खसारे में हम होकर भी समझने को तैयार नहीं कौन सा वो खसारा है, कौन सा वो नुकसान है। अल्लाह का कुरान इंसानों को मिजाज देता है, ऐ इंसानों, वो नुकसान माल का नहीं है, वो इंसानियत की कदरों का नुकसान है। वो तेरे कारोबार का नुकसान नहीं, वो तो अखलाक का नुकसान है, किरदार का नुकसान है। तो खसारे में इसलिए है कि तेरा अखलाक खत्म हो गया, तो नुकसान में इसलिए है कि किरदार की दौलत तेरे पास से चली गई, तो नुकसान में इसलिए है कि रहम दिली तेरे अंदर से रुखसत हो गई, तो नुकसान में इसलिए है कि तू जालिम बन गया, तो नुकसान में इसलिए है तेरी जबान पे गालियां आ गई, तो नुकसान में इसलिए है तू झूठ बोलने लगा। ए इंसान, तो नुकसान में इसलिए है तू गीबतें करने लगा, तू चुगलियां करने लगा, तू लोगों के बुग़्ज़ से अपने दिल को गंदा करने लगा, तूने अपने दिल में कीने को जगह दे दी। तेरा नुकसान ये कितना बड़ा है, तू समझे न समझे, तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि इंसानियत मर जाए, इंसानियत दम तोड़ दो। क्या आज आप देख नहीं रहे हैं कुछ तो खून के बाजार लगे हुए हैं? इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई अपने भाई को मारने को तैयार है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंटवारा हुआ खेत का, एक बालिश्त का झगड़ा था, एक बालिश्त का झगड़ा इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक बात चली गई, और कितना नुकसान करोगे? अल्लाह अल्लाह। क्या ये कम नुकसान है? मगर हम इस नुकसान को नुकसान ही नहीं समझ रहे। इंसान सिर्फ नुकसान कारोबार वाले को समझता है कि कारोबार में नुकसान हो गया। याद रखना, सबसे बड़ा नुकसान ये है, आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत मिलते हैं, इंसान कम मिलते हैं।
इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वरना आप खुद सोचो, क्या कभी आपने ऐसा तसव्वुर किया था कि बर्बादियों के भी जश्न मनाए जाते हों? बोलो। इंसानियत तो ये है कि इंसान इंसान के साथ हमदर्दी रखे, उसके अच्छे बुरे में शरीक हो जाए, गम खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक हो। ये तो है इंसानियत। अजीजा ने गिरामी वकार, ये इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आज बर्बादियों के जश्न मनाए जाते हैं। आज लोगों के अंदर अजीब सी एक बात पैदा हो गई, भाई का नुकसान होगा तो भाई को तकलीफ नहीं होती बल्कि खुश होता है, सोचता है ये मेरा भाई मुझसे आगे न निकल जाए। बल्कि उसके घर में जो बीवी है वो ये गुमान करके बैठी है, इस पूरे परिवार के अंदर, इस पूरे घराने के अंदर हम मालदार रहे, हम चौधरी बन के रहे, ताकि सारा परिवार हमारी इज्जत करे और हमारी हर बात पर सब लब्बैक कहें। घर से लेके बाहर तक यही हाल है। कितनी कमजोर हुई इंसानियत। 15 सदियां पहले इंसान जिस तरह वहशी दरिंदा बन गया था, फिर मेरे आका ने इस आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया था। ये इंसान 15 सदियों के बाद फिर वो सबक भूलने लगा, फिर वही जालिम बन गया। सारी दुनिया को एहसान मानना चाहिए मदीने वाले का कि ताजदारे मदीना ने इंसानियत का सबक सिखाया दुनिया को। आज भी अगर दुनिया चाहती है कि कामयाबियों की राहें फराहम हो, आज भी अगर जमाना चाहता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी रहे, तो वो सबक याद करने की जरूरत है जो मदीने वाले आका ने पढ़ाया था, जो ताजदारे मदीना ने सिखाया था। वो क्या सबक था? अखलाक, किरदार। वो आज हमारे अंदर नहीं है। क्या अखलाक था? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के अखलाक की गवाही तो कुरान दे रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दे रहा है। अब उस अखलाक के चंद मंजर भी दिखा दूं, फिर आगे बढ़े। एक तेरा मेरा अखलाक है। गंदे कपड़े अगर किसी के देखे तो मुंह बना लिया, बात नहीं करते, हल्का समझ लेते हैं। एक तेरा मेरा किरदार है, एक तेरा मेरा मुआमला है। गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं, एक मदीने वाले आका का किरदार था। अजीजा ने गिरामी वकार, ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने तो सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको। जी जी। कमज़ोर आदमी को हर दौर में दबाया गया है, ये कुछ नया नहीं है। जी, आज भी दबाया जाता है क्योंकि आसान होता है कमज़ोर को दबाना। सामने मुकाबले में कमज़ोर हो तो उसको दबाना आसान होता है। जी जी।
कमजोर पे जुल्म करना बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमजोर पे जुल्म करना बुज़दिली होता है। जी जी जी। ऐ लोगों इतना जान लो, इस्लाम ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, मुस्तफ़ा की तालीमात ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, बहादुर बनाया है। और बहादुर का मतलब ये होता है कि वो कमजोरों का साथ दे। ऐ लोगों, सही मानों में बहादुर उसको कहते हैं जो कमजोरों का साथ दे, गरीबों का हामी बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी। अब हुजूर का अखलाक देखो। एक औरत थी, पागल थी, गालियां देती थी लोगों को, जिस तरफ से निकलती थी गुजरती थी ना, तो लोग कहते थे ये रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी, गालियां देगी, तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। जी। इतनी बदतमीज, इतनी बेलिहाज, रास्तों के अंदर लोग जब देखते कि सामने से आ रही है, रास्ता बदल दिया करते थे। मगर लोगों, एक दिन ऐसा भी है, तारीख बताती है, वो औरत एक रास्ते में है, उसी रास्ते से मुस्तफा जान रहमत का गुजर हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल चाहे तो बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी उसी रास्ते से आ रही है, आका भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, उसका तो मामला था ही कि वो परेशान करती थी। जी। उसने सोचा कि आज चलो इनको परेशान करते हैं। आगे बढ़ी और मेरे मुस्तफ़ा जब ताजदार मदीना आगे बढ़कर हुजूर बैठ गए और हुजूर फिर क्या करने लगे, खाना तनावुल फरमाने लगे। ताजदारे मदीना खाना तनावुल फरमाने लगे, आका खाना खाने लगे। वो औरत आगे आई, किस लिए आई थी? परेशान करने। कौन थी? यहूदन आई थी परेशान करने। ताजदारे मदीना ने यूं लुक़मा बनाया, उठाया, लबों के करीब किया। उसने देखा तो आगे आई, आगे आई तो सोचा परेशान करूंगी, सताऊंगी। हाथ बढ़ाया, जोर से लुक़मा नबी के हाथ से छीना, अपने मुंह में रख लिया। अच्छा, ये काम ऐसा था कि जिस पे आम तौर पे आप खाना खा रहे हो, कोई आए और आके झट से छीन ले, अपने मुंह में रख ले, तो बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, गौर से सुनिए, मेरी तरफ आप तवज्जो करें, आप इधर उधर की आवाज़ों को न देखें। शैतान जो है ना, वो बहुत गड़बड़ करता है। अच्छा, अभी मामला ये है कि ये उधर की गड़बड़ सब बंद हो जाती है। अगर मैं यहाँ गड़बड़ शुरू कर देता तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। जी जी। क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, ये हुजूर का, इसका तकद्दुस है, इसका अदब है। अब अगर हम यहाँ से ना गड़बड़ शुरू कर दें, वो गड़बड़ का मतलब आप समझते ही हैं कि यहाँ से हम हंसी मजाक, कॉमेडी, लतीफ़े और बस उछल कूद शुरू कर दें, तो फिर आप लोग जो है ना किसी तरफ तवज्जो नहीं करोगे, बस इसी में खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है। जी जी। लेकिन जब बात संजीदगी से होती है, कुरान की होती है, तो शैतान फिर इस फिक्र में लग जाता कि इन्होंने अगर कुरान और हदीस की बातें सुन के और कई अमल करना शुरू कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। जी जी। तो उसे अपने नुकसान की फिक्र है, तो वो अपने नुकसान के चक्कर में वो लग जाता अपने काम पे। तो वो अपने काम पे जब लगता है तो वो ऐसे ही मामले तैयार करता है जी। जैसा ये तैयार हो गया है, समझ रहे हो? आप जरा गौर से सुनिए,
आई आगे बढ़ी, हाथ से आका के लुकमा छीना, मुंह में रखा, निगलने लगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत नाराज नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पर शिकन नहीं पड़ी, आका को गुस्सा नहीं आया। मदीने वाले मुस्तफा ने उसको देखा, मुस्कुराए। मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरा लुकमा बनाया, उसको सब्जी में डुबोया, सालन में डुबो कर आका ने उसकी तरफ कर दिया। फरमाने लगे, एक छीन के खाया है, लगता है भूख लगी है, ले और लुकमा है ये भी खा ले, बैठ जा आराम से खाना खा, शिकम सैर होके जाना। अल्लाह अल्लाह, इधर तो नबी की बोली है, उधर वो लुकमा है जो नबी के लबों को छू के आया है, उधर वो लुकमा है जो नबी के दस्ते मुबारक से आया है। कितना मुबारक लुकमा था जो मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक से निकला था। अब उसने उस लुकमे को छीना था, मुंह में रखा था, चबाया था, अपने हल्क से उतारा था। वो समझ रही थी ये रोटी का लुकमा हलक से उतरा है, लेकिन उसे पता नहीं था उस लुकमे के जरिए ईमान दिल में उतर गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना ने अखलाक के जरिए लोगों को मुतासिर किया, मुस्तफ़ा के अखलाक ने लोगों को अपना बनाया। आका के अखलाक की ही वजह थी। एक बात मुझे बताओ, महमूदपुर का सबसे बड़ा मालदार आदमी यहाँ के गरीब आदमी को डरा कर कह दे कि सुन, मेरी मर्जी के खिलाफ न करना, जी जी, वरना अंजाम बुरा होगा, तो वो गरीब आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो ये चौधरी है, सरदार है, मारेगा, फंसा देगा, जुल्म करेगा। मक्के के चौधरियों ने भी तो यही किया था, मक्के के सरदारों ने भी तो यही किया था। उन लोगों ने मक्के के गरीबों को डराकर कहा था, खबरदार कलमा न पढ़ लेना वरना तुम्हारी जान ले लेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, बहुत मारेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनको डर जाना चाहिए था। कौन सी चीज थी जिसने उनके सीनों से डर निकाल दिया? कौन सी चीज थी जो उन्हें आका के करीब ले गई? एक ही चीज थी, वो फकत मुस्तफा का किरदार था। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और हमारा किरदार, हमारा मामला क्या कह रही है आबे? जी जी, सीधा यहीं से शुरू होते हैं हम। क्या ज्यादा दिमाग खराब हो रहा तेरा? किससे कह रहे हैं? अपने ही भाई से, जी जी, अपने ही पड़ोसी से, अपने मोहल्लेदार से। और मुसलमानों, खास तौर पे मैं अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की अगर बात करूं ना, ये कौम बावली हो गई। जी, अकल यू ऐसा लगता है जैसे अकल मारी गई। भाई ये समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया तो तुम्हें मार ही रही है, फिर तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? जी जी, वो क्या कम है? भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, छोटी सी लड़ाई हुई, 100 नंबर लगाया, मिनट 2 से 5 लगे, पुलिस दरवाजे पे। अब झेलो, किसका नुकसान है? इसका गया तब तेरा गया, उसका गया तब इसका गया, दोनों बिलाखिर भाई ही हैं, अपना ही गया जैसे भी गया। जरा सी बात हुई तो धमकियां देने लगे, एक दूसरे पे तैयार हो गए, मारपीट करने को उतारू हो गए। क्या मिलेगा? पहले
जरा पीछे पलट के देखो, ताजदार मदीना के गुलामों की जिंदगियां देखो। एक मेरे आका के गुलाम थे, अल्लाह अकबर, जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते थे। एक दूसरे से जब मिलते थे एक दूसरे के लिए दिलों में गंदगी नहीं होती थी, दिल साफ होते थे और जब मिलते थे मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ दिल काले हैं, काले हैं दिल, है नुकसान, दिल काले हैं, बहुत गुबार भरा पड़ा है। सफाई करो दिलों की, दिल की दुनिया तब्दील करना जरूरी है, दिल की दुनिया को बदलना जरूरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी बॉडी जो है ना दिल की बात को सुनती है, मानती है। मैसेज दिल से निकलता है, दिमाग को पहुंचता है, दिमाग पूरी बॉडी को तैयार कर देता है उस बात को मानने के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो दिल दुरुस्त करने की जरूरत है, दिलों से बुग़्ज़ व हसद कीना निकालने की जरूरत है। जी जी ये आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयाँ खत्म करने की जरूरत है। जी जी। आपसी मामलात, आपसी मामलात, बैठो बैठो बैठो, आपसी मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लड़ाइयाँ हमारी किन बातों की हैं? सुनो, इधर देखो। ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बात मेरी गौर से सुनना महमूदपुर वालों, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, मगर एक जुमला मेरा हो सके तो इस जुमले को महफूज करके जाओ, अपने सीने में लेके जाओ। और वो जुमला ये है, हाँ वो जुमला ये है कि जब, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, जी जी। जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर ये भी उम्मीद छोड़ दो कि दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी। वाह वाह वाह। जब हम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ये उम्मीद भी छोड़ दो ये दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी 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 जी। पहले खुद मुंसिफ बनो, पहले खुद इंसाफ करो, वाह। पहले खुद आदिल बनो। जी जी। अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, मार के बैठ गए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फिर रोते हो हैं? भाई का हिस्सा मार लिया, भाई की जायदाद में जो बनता था नहीं दिया, तो उठाना तो पड़ेगा नुकसान कहीं ना कहीं। याद रखना, जब अपनों को सताओगे, अपनों को दबाओगे, तो ये भी जान लेना तुम्हें भी दबाने कोई ना कोई आएगा, तुम्हें भी सताने कोई ना कोई आएगा। फिर जब वो सताने आएगा, वो दबाने आएगा, फिर दाएं बाएं देखोगे, फिर कोई साथ देने वाला अपना अपने आसपास में नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त नहीं है ना रोका, तो खतरे में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस खतरे से बाहर निकलना है। जी जी। हर खतरे का हल एक है, हर नुकसान, हर खसारे को
उससे बाहर निकलने का एक हल है। जी जी। अच्छा, मैं अगर खसारे पे नुकसान पे बात करने लगूं तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, वक्त इजाज़त नहीं देता। 1 बज गया, ख़त्म ही कर। घड़ी तो गलत चल रही है। 1 बजने में 6 मिनट। हाँ, 1 बजने में 5-6 मिनट है। अब मेरा ख्याल वक्त हो गया, काफ़ी बात यहीं हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, मगर ये लुब्बे लुबाब आप तक पहुँचाए देता हूँ। खसारे पे बात करने जाएं तो बात दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी, मगर बात यहाँ पे ख़त्म कर लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के नुकसानात, तमाम किस्म के खसारे, उनका हल वो भी हमें कुरान ने बताया है। भाई, इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है कि नहीं? बीमारी है तो इलाज भी है। जी जी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज पकड़ ले और दवाई न दे, कह दे कि साहब बीमारी है मगर मर्ज इलाज कोई नहीं, जी तो आप कहेंगे अजीब बात हो गई, भाई ये डॉक्टर किस काम का कि इलाज ही नहीं करता। मर्ज कोई भी हो उसके साथ उसका इलाज भी होना चाहिए। कुरान ने बीमारियां भी बताई, उनके इलाज भी बताए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहाँ तक तो अल्लाह के कुरान ने बंदों को बता दिया, जमाने की कसम याद की, और उसके बाद में आगे फरमा दिया इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। मगर अजीजाने गिरामी वकार, नुकसान के बाद, खसारे के बाद उस नुकसान को पूरा करने का तरीका, यानी वो जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, उनका इलाज भी कुरान ने बताया। अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का कुरान है, रब ने फरमाया अगर इन खसारों का, इन खसारों नुकसानात की भरपाई चाहते हो, इन खसारों को पूरा करना चाहते हो, तो जान लो इनका इलाज ये है, हल ये है। पहला हल ये इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी नुकसानात हैं, अखलाकी नुकसान, किरदार का नुकसान, और आपका जनाबे वाला इंसानियत का नुकसान, दुनिया में जितने नुकसान हैं, इन नुकसानात की भरपाई पहले भी हुई है। मेरे आका ने जब लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, आज भी वही तरीका है। पहला काम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना, और फिर यहाँ से सबसे अहम दवाई एंटीबायोटिक। जी जी। बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लगाता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले। जख्म है तो उसके हिसाब की एंटीबायोटिक लगेगी। वो एंटीबायोटिक क्या है? फरमाया वामिलुस्सालिहात। ऐ लोगों, ईमान तो ले आए, मगर अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ईमान होने के बावजूद भी बंदों में ये खराबियां आएंगी, तो इन खराबियों से बचना कैसे है, इन नुकसानात से दूर कैसे रहना है, और नफे का काम कैसे होना है। तो फरमाया नेक आमाल करो, नेक आमाल करोगे, ये वो एंटीबायोटिक है जो तुम्हें हर किस्म की गुनाहों की बीमारी से बचाएगा। नेक आमाल करो, हर किस्म की गुनाहों की बीमारी के लिए एंटीबायोटिक है। नेक आमाल सहाबा ने किए। हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, है क्या इबादतें थी। यहाँ तो 4 सजदे किए, नमाजी बगलें उठा के चलने लगा। फिर बेनमाजी को तो वो समझता ही कुछ नहीं। सजदे करने वाला भी मगरूर है तो नमाजें छोड़ने वाला भी उस पे ताने कस रहा है कि ये देखो
नमाज पढ़ते हैं तो बड़ा इतराते हैं। अबे वो पढ़ता तो है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। ज़कात देने वाला ज़कात दे के इतराता है, साल भर बताता है मेरी तो इतनी बनती है, इतनी देता हूं। अगर किसी अमल में रियाकारी दिखावा आ जाए वो अमल खत्म हो गया। अमल दिखावे के लिए नहीं होते, अल्लाह के लिए होते हैं। दिखावे के लिए नहीं होते, जी जी अल्लाह के लिए खुलूस के साथ में। जी जी। ये हमारे भाई ने हमें पर्चा दिया कि गौसे पाक का वाक़या सुनाइए। जी। गौसे पाक की जिंदगी का सबसे बड़ा वाक़या जानते हो क्या है? करामत अलामत है विलायत की, लेकिन मुकम्मल मेयार विलायत नहीं है। सही साहब क़िबला ने भी फरमाया था। जानते हो सबसे बड़ी करामत एक वली की क्या होती है? कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने अमल के ज़रिए अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को सिखा के जाता है कि ये मेरा अमल देख लो, मेरा अमल देखकर अपनी ज़िंदगियों को अमल की रोशनी से मुनव्वर कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी करामत ये होती है। हरम शरीफ में गर्म पत्थरों पे सर रख के एक आदमी रो रहा था, बहुत दर्द के साथ रो रहा था। हम तो रोते नहीं, हमारे दिल पत्थर के हो गए, सख्त हो गए। हाँ हम रोते हैं। कब रोते हैं? जब हमारा कारोबार में नुकसान होता है हम रोते हैं। जी जी। जब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तब हम रोते हैं। जी जी। बच्चे बीमार हो जाए तब रोते हैं, माली नुकसान हो जाए तब रोते हैं। यानी हम दुनिया के लिए रोते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग बड़े सेल्फिश हो गए, दुनियादार हो गए। बुजुर्गों के नाम पे लंगर खाने तक के हम उनके सच्चे आशिक हैं। उनके नाम का लंगर तो खाएंगे, मगर उन्होंने जो ज़िंदगी में पैगाम दिए उन पे अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, आज अमल की ज़रूरत है। आज अमल की ज़रूरत है। आज दुनिया तेरी दुश्मन है मुसलमान। तू वाह वाह वाह। क्यों इसे उसे राजी करने में लगे हो? उस एक को राजी करो जिस एक ने सारी कायनात को बनाया है। हमारे चंदा अहबाब की फरमाइश है कि एक दो शेर पढ़ दिए जाएं। एक शेर पढ़ूंगा, आवाज़ भी मुतासिर है, मुसलसल जलसे हैं, आगे भी बोलना है, तो माजरत के साथ कि हमें कल की भी फ़िक्र है, परसों की भी फ़िक्र है। एक शेर पढ़ देता हूँ, मतलब तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। अल्लाह अमल की तौफीक दे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे वाह वाह वाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। एक शेर पढ़ देता हूँ, हमारी अकीदत के हवाले से है। ये नहीं अगर करामत वाह वाह, तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है।
जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, चल रहा है। तो यहाँ भी आला हजरत का सलाम चलाए देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।